हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोग का आज फिर हम लोग कहीं जा रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज संडे है। और ये जो है ना हमारा आज हम शॉपिंग करने लुलु मॉल नहीं जा रहे, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और अम्मी लोग जाने वाली थी लेकिन हम लोगों ने रोक लिया है, तो अम्मी लोग नेक्स्ट वीक हम लोग के साथ चलेंगी। तो चलिए फिर चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बस में इस टाइम सफ़र करना ना ठीक नहीं है। कामरान ने बहुत मना कर रहा था तो इसलिए मम्मी भी मान गई हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं। अभी थोड़ा सा ऐसे घूमने चलते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं क्योंकि संडे था। फिर अम्मी चली जाएंगी तो फिर उनका भी आना जल्दी मुश्किल है बहुत। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं। हम लोग आ गए अमीनाबाद। और अमीनाबाद आज हम थोड़ा जल्दी निकले थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें वहाँ से सिर्फ अंदर एंट्री लेने में 2 घंटे लग गए और हमारा टाइम सारा वेस्ट हो गया। हमने सोचा था कि हम पहुँच जाएंगे तो 1-1.5 घंटे में कर लेंगे जो भी शॉपिंग करनी है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऐसे ना कोई कार फंसा दे रहा था अंदर, तो इस वजह से ना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और हम लोग भी कार में गए थे। अब तभी हम लोग कार में जाएंगे नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा ना कार से जाते हो ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन क्या होता है, कार में शॉपिंग करके जो भी सामान रहता है ना वो ईजिली आ जाता है, इसलिए थोड़ा सही रहता है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई हमें पहुंचने में। फिर हम लोग वहां पहुंचे और मैंने यहाँ कुछ खास वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ खास हमने लिया ही नहीं। और हम लोग फिर चले गए चरण में। वहाँ पे आज पापा ने हमें डिनर पे पापा हमें आज चरण लेके आ रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग यहीं चले चलते हैं। टाइम भी ज़्यादा हो रहा था और यहाँ पे ना पहले से बुकिंग करानी पड़ती है और हमारी बुकिंग नहीं थी, तो इसलिए हम एक बार चेक करने आ गए कि हो सकता है हमें मिल जाए सीट या नहीं। तो हमें टेबल मिल गई थी और ये मेरी अम्मी का प्यारा सा सूट। और फिर उसके बाद हम आ गए अंदर बफे में। ऊपर आ गए हम लोग, ये 3rd फ्लोर पे है। और फिर यहाँ पे हम लोग ने खाना वाना खाया। बहुत बहुत ही मज़ा आता। मुझे ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे और मुझे ना बहुत ही मज़ा आता है। मुझे मेरी फेवरेट जगह है, लेकिन ये कि थोड़ा शोर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है तो इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा नहीं पसंद आता, पर मुझे अच्छा लगता है। और हमने यहाँ कॉर्नर की सीट ली क्योंकि हयान ना थोड़ा परेशान करता है और आज तो बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया। हमें लग रहा था कि हम क्यों आए यहाँ पे। वो पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो लगातार बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा आपको खाने वाने भी दिखा देती हूँ कहाँ पे है। तो ये दोनों सूप रखे हुए हैं, जहाँ पे एक वेज है एक में और एक नॉन वेज है। और फिर इससे साइड थोड़ा सा चलेंगे तो ये यहाँ पे सैलड वगैरह, चटनी, ये सब है। और मैं ना यहाँ पे सूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत मुश्किल से किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे पाव, पापड़ और एक रोटी और थी, नान टाइप की वो थी। तो ये वहाँ से आप ये उठा सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी बर्नी है इसमें हर टाइप के अचार और पापड़, ये सारी चीज़ें थी और सैलड वगैरह थी इसके अंदर भी। तो ये इसमें था, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। फिर मैंने स्लोमो में करके मैंने सोचा आपको दिखाऊं तो आपको सही लगेगा, वरना मैं इतनी वहाँ पे वीडियो इतना स्लो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो मुझे जितना मैं कर पाई, उतना जितना कर सकती थी मैंने उतनी पूरी कोशिश की अपनी। भीड़ की वजह से आप किसी को हटा नहीं सकते हो। तो ये यहाँ पे 8-9 ऐसे बर्नी टाइप का था जिसमें सैलेड था। और इस साइड जो है ना ये डाइट फूड्स वगैरह थे जो डाइट वगैरह पे लेते हैं, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हमारा डाइट से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। और ये यहाँ पे नॉन वेज लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको चिकन मटन दोनों था। और ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर चाइनीज़ का था और ऊपर ऐसे लिखा भी हुआ था कि, और चौक से लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना रोज़ रोज़ क्या हो ना, मेन्यू वगैरह जो है ना चेंज होता है, तो इसलिए ना इसलिए ऐसे चौक से लिखते हैं। और इस चाइनीज़ के जस्ट बाजू से ही आपको वेज शुरू हो जाता है। वेज में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और यहाँ का दाल चावल तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही यम था। और उसके बगल में यहाँ से एकदम गरम गरम से कुलचे जो है ना निकलते हैं, लेकिन इतना कोई खा नहीं पाता है, बहुत ही कम होता है। बहुत इतना जितना आप पे करते हो तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हो। लेकिन हाँ, वैरायटी वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए मुझे ना बहुत इंजॉय होता है, पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके जस्ट सामने यहाँ पे ना आपको स्वीट्स मिल जाएंगी और स्वीट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इसमें।
6-7 चीज़ें थी और मुझे ना ये ब्राउनी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे केक, ब्राउनी और आइसक्रीम और गुलाब जामुन और मूंग दाल का हलवा था, जो हलवा बहुत टेस्टी था, लेकिन मैंने सिर्फ एक चम्मच खाया क्योंकि इतना आप नहीं खा पाते हो। और जहाँ पे कुलचे जहाँ से निकल रहे थे उसी के साथ जस्ट बाजू में ही प्लेट वगैरह उठाने का था। और फिर हम आ गए अपने टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टार्टर है ना वो टेबल पे ही आता है। और निकलने का टाइम आ गया तो मैंने सोचा कि एक लुक आपको दे दूँ कि ये दाल चावल और राजमा वगैरह से, क्रॉन्स वगैरह से ये कैसे ऊपर ना बॉक्स में डेकोरेट करके रखे थे। फिर हम यहाँ से निकल गए और निकल के चले गए अपने घर। नीचे थोड़ा सा हयान बैलून लेना था नीचे उतर के, तो यहाँ पे हम थोड़ी फ़ोटो वोटो लिए क्योंकि अच्छा लग रहा था। और हयान जो है ना यहाँ पे बैलून के लिए बहुत ज़िद कर रहा था, तो उसको बैलून ले लिया। हयान को तो पता नहीं क्या ही बैलून और बॉल से इतनी मोहब्बत है ना कि पूछो ही मत, बहुत मोहब्बत है उसे। तो ये यहाँ से बस हो गया था हमारा। और ये यहाँ पे पार्किंग से फिर गाड़ी लेने गए, नीचे पार्किंग थी वहाँ से लेके आए। फिर हम लोग निकल गए घर पे। और आज हम हमेशा की तरह आज फिर हमें लेट हो गया वापस आने में, लेकिन आज बस चेंज इतना है कि शॉपिंग जो है ना आज कुछ भी नहीं हुई जिस हिसाब से हम सोच के गए थे। तो अब जो शॉपिंग बची हुई है वो इलाहाबाद से अम्मी कर लेंगी अपनी, जो भी उनको कपड़े वपड़े लेने हैं। और इतनी शॉपिंग क्यों हो रही है आप भी सोच रहे होंगे, तो हमारे यहाँ शादी है, हमारे घर में नहीं, हमारी कज़न है, मेरी खाला है, उनकी लड़की की, और बड़े पापा के यहाँ शादी है। तो पापा लोग को अपनी चीज़ें लेनी थी और जो लेने देने वाली चीज़ें हैं तो वो सब ले रहे थे। और काफ़ी टाइम बाद वो ले रहे थे ये सब चीज़ें। आज मैं ना आलू टिक्की बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो रेसिपी है ना वो आज रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ये एकदम पास में आ गया और फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया। तो मैंने इतना फटाफट से बनाया ना कि फिर अगर मैं रेसिपी रिकॉर्ड करने आती तो फिर बहुत लेट हो जाता, और इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया। पर मैं बना रही हूँ तो आपको दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में ना। इसकी गुड़ वाली जो चटनी होती है ना वो है। और ये मैं इतना जल्दी में मुझे बनाना था कि मैं थोड़ी सी ही बनाई, क्योंकि अभी तो इसका कुछ खास काम रहता नहीं है। जब रमज़ान रहता है तब मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं है तो मैं थोड़ी सी ही बनाई हूँ। और एकदम फटाफट से मैं बना रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने ये पैन चढ़ा दिया है टिक्की फ्राई करने के लिए। और मैंने टिक्की रेडी करके रख ली है। पैन है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ और ऑयल मैं चारों तरफ कर लूँगी अच्छे से। अपने आप ही इसमें फैल जाता है, फिर मैं थोड़ा सा ऑयल से चारों तरफ कर लेंगे। और मुझे लगा ना कि मैं आज इसकी रेसिपी तो रिकॉर्ड ही कर लूँगी, लेकिन ये इतना पास में आया फिर कॉल किए तो नहीं हो पाया खैर। और ये मैंने ग्रीन चटनी भी बना के रखी है। तो मैं क्या करके जो टिक्की है ना वो फ्राई कर लूँगी। और ये जो है ना ये हो गया, ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ये हो गया। तो हमारी चटनी तैयार रेडी हो गई है। मैं सिर्फ अभी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतना सा बनाया क्योंकि मुझे फटाफट सा बनाना है और ज़्यादा बना के कोई मतलब नहीं है। तो मैं जब अभी बनाती हूँ कुछ तो मैं तुरंत ही ऐसा बना लेती हूँ। तो दो करके डाल दी ताकि टूटे नहीं। दोनों साइड से ऐसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे इसको ना, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसमें जगह थी तो मैंने एक और डाल दिया, मतलब टूट नहीं रही है मेरी जो टिक्की है ना, एकदम परफेक्ट बनी हुई है। इसको अब इस प्लेट में ना मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये एकदम कड़क सी टिक्की है। ग्रीन चटनी मैंने रगड़ा नहीं बनाया, मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी लेकिन मैंने नहीं बनाया। ग्रीन चटनी थोड़ी तीखी है लेकिन चलेगा। उसके ऊपर ना मैंने दही में डाल रही हूँ। ये मीठी दही है, बहुत गाढ़ी भी है। बहुत अच्छे से इसको मैं कवर कर दूँगी ये। और अब इसके बाद मैं ना जीरा पाउडर डालूँगी थोड़ा सा। और इसके बाद में जो हमने गुड़ वाली चटनी बनाई थी वो इसमें डालेंगे। गुड़ या चीनी भी बना सकते हैं।
मैं चीनी भी आती तो गुड़ मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने वो चीनी की बनाई। ये वाइट सॉल्ट जो भी है मेरे पास एक भी वाइट भी है, लेकिन मैंने वाइट ही डाला इस टाइम। पर मैंने ये आलू भुजिया जो आती है ना वो मैंने सर्व कर दी है। आपके आप चाहे तो नादाना और धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। मैं व्लॉग एंड कर रही थी, मुझे कल पोस्ट करना है तो हमेशा की तरह मैं फिर से एंडिंग लेना भूल गई, तो मैंने सोचा मैं इसकी एंडिंग ले लेती हूँ। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ 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 चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।